चंद्रयान 3 के साथ सेल्फी। ये सेल्फी हुई। साकेत कौरव जो कि यहाँ कर कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमको बताएंगे कि आखिर चंद्रयान 3 का ये सफर है, चांद का जो सफर है, ये चांद का सफर कैसे तय हो रहा, कैसे तय कर रहा है। और सबसे पहले तो जो इंतजार है 23 तारीख का, तो कौरव जी मुझे शुरुआत करके बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि देखिए चंद्रयान 3 का जो स्पेस क्राफ्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ आप देखेंगे ये लैंडर है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट गए हैं और इंस्ट्रूमेंट को बारीकी से समझने के लिए इसका ये विजुअल डिस्प्ले है। अब ये आप देखिए लैंडर में अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं, हम ड्रिल भी करने वाले हैं चांद की सतह को। इसमें ये मैकेनिज्म भी है चंद्रयान 3 के लैंडर में, और कनेक्टिविटी के लिए एंटीनास भी हैं। और अब आगे देखेंगे आप कि इसके अंदर जो रोवर है ये उसके पार्ट्स हैं। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रज्ञान जो चंद्रयान 2 में इसका नाम दिया गया था, चंद्रयान 3 में भी एक रोवर है जो सक्सेसफुली लैंड होने के बाद बाहर निकलेगा हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर से। और ये रोवर और चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा पृथ्वी से चांद तक कैसे हुई है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोगों में बड़ा गहन सवाल बार बार सामने आ रहा है, एक आम चर्चा का विषय बन गया है। मतलब इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख को जो विक्रम कैसे सेफली उतरेगा। जरा विक्रम का समझाइए कि विक्रम के उतरने की उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार। अब आपने विक्रम का नाम लिया तो देखिए गूज बम्स यानी कांटे खड़े हो गए। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बात है, जिन्होंने इसरो की शुरुआत की और उनके लीडरशिप में, नेतृत्व में भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में इतनी आगे पहुंच पाया है। तो उनके नाम को पूरी श्रद्धा के साथ इसरो की टीम ने इस लैंडर को दिया है। अब आप आगे देखेंगे ये जो एनिमेशन दिख रहे नहीं है, ये ओरिजिनल इमेजेस हैं जो इसरो ने रिलीज की हैं, हमारे चंद्रयान 3 के कैमरे से ही ली गई हैं जब वो चांद की कक्षा में पहुंचा। लेकिन आप ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये उस दिन होने क्या वाला है, तो चलिए हम वो घटना को यहाँ पे दोबारा अनुभव करेंगे जो आज से 2-3 दिन पहले हुई है। 17 तारीख से हुई है अगर बात करें तो। ये लैंडर है और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों अलग हुए, इसरो ने कंफर्म किया। फिर हम अपनी रास्ते पे हमारे मॉड्यूल को, स्पेस क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं लैंडर, और आप आगे देखिए वो दूर जा रहा है भाई प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब ये देखिए ये उतरने वाले क्षण जो कल होने वाला है। अंदर ही विक्रम है जी बिल्कुल, मॉड्यूल के अंदर नहीं, विक्रम ये है, इसको विक्रम लैंडर इसको कह देंगे आप। अब ये देखिए जैसे ये दूर जाता है ये उतरेगा चांद की सतह पर। और अभी देखिए कैसे होगा, ये अब कल की घटना है, 23 अगस्त को ये शाम को होने वाली है। किस तरीके से ये बूस्टर्स ऑन हो जाएंगे और उसकी स्पीड कम करने लगेंगे और ये पूरा लैंडर चांद की सतह पर। देखिए न्यूज 8 इंडिया पर देखिए आप कैसे लैंडर जाएगा नीचे और कैसे विक्रम उतरेगा, जिसका हर हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को इंतजार है। मैं बीच में आपको इंटरप्ट करता हूं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, बताइए। अब देखिए ये लैंडिंग जो हो रही है, अब यही दुनिया के लिए सबसे पेचीदगी विषय है, क्योंकि हम सक्सेसफुली कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग कर देंगे कल तो दुनिया में हम चौथे राष्ट्र हो जाएंगे। ये इंजीनियरिंग मार्वल। लेकिन उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, वो तो मतलब पहले राष्ट्र होंगे। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो हम दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंच रहे हैं, उसमें निहायत ही हम पहले राष्ट्र होंगे। और अब तो हम पहले राष्ट्र हैं। उसके बाद आपकी बात, एक चीज आपके दर्शकों को और बताना चाहेंगे, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो प्रयास कर रहा है, इतने बार बार हमारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। ये लैंडर जो उतरने के बाद आपने देखा, मैं दोबारा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इसके बैली से कुछ घंटों बाद रोवर बाहर आएगा जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया है। तो ये रोवर आपस में बात करेंगे कि भाई हाँ चलो अब समय आ गया है, आप पहुंच चुके हैं, आप बाहर आ जाइए। तो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट, ये लैंडर और रोवर तो रोविंग करेगा, तो ये 14 दिन हमारे चांद की सतह पर रहने वाले। ये क्या मतलब बीच में पता चला कि कैसे हो दोस्त, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से बात की। वो कैसे हो दोस्त की बात ऐसी है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है आज भी स्वस्थ है, सक्सेसफुली साइंटिफिक काम कर रहा है। उसकी हेल्प से चंद्रयान 3 उतारने के बाद और भी काम होने वाले हैं। तो उन दोनों ने जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया तो इसरो ने ये खबर पूरी पब्लिक में डाली, हे बड़ी करके, कैसे हो दोस्त, मतलब आप आगे हो सुरक्षित, अब आगे के काम हम मिलके करते हैं। तो एक छोटी सी बात समझा दीजिए, उतरते वक्त जो आपके इसमें जो आपने मॉड्यूल बनाया है कि उतरते वक्त जो रफ्तार की बात हो रही है वो क्या बात है? देखिए मैं आपको बताऊं सबसे चुनौतीपूर्ण कहां होता है ये पूरा मिशन। बड़ी चुनौती है। जी हाँ, सबसे पूरी चुनौती की बात अगर आप करें तो ये आप देखिए इस एनिमेशन को, इस एनिमेशन में ये जो लैंडर है इसमें जो आप देखेंगे ये 2 रॉकेट फायर हुए जिसे हम थ्रस्टर्स भी कहते हैं। ये 4 थ्रस्टर रेट्रो रॉकेट्स लगे हुए हैं। इनको इतने बेहतर कोऑर्डिनेट करना है, इसकी जो रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके पैरों में कुशनिंग है और जर्क ना लगे स्पेसक्राफ्ट में, इसलिए बाकी चीजें भी इसमें बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 2 के लैंडर के अनुभव से। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कि ये जैसे ही सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा तो आप समझ लीजिए पहली सफलता पूरी दुनिया के लिए हमारे भारत की
आप बोलते हैं ना गौरवमय यात्रा अंतरिक्ष के युग में एक चांद के अन्वेषण से शुरू हो जाएगी। चांद पर पहुंचता भारत, चंद्रयान-3 की यात्रा को समझाते हुए जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इस चंद्रयान-3 का पूरा मॉड्यूल यहाँ पर बनाया गया है मूविंग वीडियो के साथ, और ये दिखाते हुए कि कैसे हिंदुस्तान चांद के इस कामयाब सफर को पूरा करने वाला है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।